हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन का 11 नंबर लेक्चर। अगर आप इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि 11 नंबर लेक्चर में सबसे पहला नंबर टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला नंबर टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब। मतलब कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, इस टॉपिक में हम लोगों को यही जानना है। तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में सबसे पहला नंबर टॉपिक क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर टॉपिक दिया हुआ है लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। मतलब कि लेंस और फोकस के बीच अगर कोई वस्तु स्थित रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, पहला नंबर टॉपिक यही बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसे डायग्राम पर समझेंगे, उसके बाद इसका परिभाषा देख लेंगे। तो चलिए इसे सबसे पहले डायग्राम पर हम लोग समझते हैं। तो हम डायग्राम पहले से ही बनाए हैं, आपको हटाकर पेज दिखा रहे हैं। तो देखिए, सब डायग्राम इसका दिया हुआ है कि देखिए यह उत्तल लेंस है। यह क्या है? उत्तल लेंस है। और उसमें यह F1 है और यह F2 है। तो F1 और F2 दोनों क्या हैं? फोकस है। देखिए, जो F1 होता है वह किस साइड स्थित रहता है? वह लेफ्ट साइड, मतलब कि दायां ओर स्थित रहता है। और जो F2 होता है वह राइट साइड स्थित रहता है, मतलब कि बायां ओर स्थित रहता है। तो देखिए, यह दोनों क्या है? फोकस है। तो देखिए, इसके बीच और लेंस के बीच कोई वस्तु स्थित रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो देखिए, जिधर वस्तु स्थित है उसी साइड उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। और जो वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह वस्तु जो है ना, इसे देखिए बड़ा प्रतिबिंब बना है। और वस्तु के अपेक्षा जो प्रतिबिंब है वह आभासी बनता है। वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? आभासी। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और जो वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए अब इसका परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि जब आपको लिखने को बोलेगा तो आप कैसे लिखेंगे इसे हम आपको समझा देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम पहले से लिखे हुए हैं, आपको थोड़ा पेज ऊपर करके दिखाते हैं। तो देखिए तो आप लोग लिखिएगा सबसे पहले कि जब वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो तो उसका आभासी प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है। देखिए, जब कोई वस्तु लेंस तथा फोकस के बीच स्थित रहे तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेंस के उसी ओर बनता है। जिस ओर वस्तु है, मतलब कि जिस ओर वस्तु स्थित रहती है उसी ओर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। और यह सीधा और वस्तु के आकार में बड़ा होता है। वस्तु से आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। तो चलिए अब इसका दूसरा नंबर टॉपिक देखते हैं कि दूसरा नंबर टॉपिक क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो पेज को हम ऊपर हल्का कर लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहला दूसरा नंबर टॉपिक दिया हुआ है फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। मतलब कि कोई वस्तु अगर फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे, उसके बाद डायग्राम पर समझेंगे कि अगर कोई वस्तु फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो चलिए इसका हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा हम पहले से लिखे हुए हैं, आपको पढ़कर और समझाते हैं। तो देखिए, यह लिखा हुआ है जब वस्तु फोकस पर हो तो, देखिए जब कोई वस्तु फोकस पर हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। जो वस्तु फोकस पर स्थित रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए इसको हम लोग डायग्राम पर अब समझते हैं। तो इसका डायग्राम भी हम पहले से बनाए हुए हैं, आप लोगों को समझाते हैं। तो देखिए, इसका डायग्राम बनाए हैं। यह वस्तु कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यह वस्तु जो है कहाँ पर स्थित है? अनंत पर। सॉरी,
यह वस्तु कहाँ पर स्थित है? फोकस पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फोकस पर। तो जब कोई वस्तु फोकस पर स्थित रहती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह अनंत पर बनता है। तो कहाँ पर प्रतिबिंब इसका बनेगा? अनंत पर बनेगा। लेकिन दो किरण ले जाते हैं तो देखिए एक किरण को F2 से ले जाना है और एक किरण को जो यहाँ पर प्रकाश केंद्र होता है उससे ले जाना है। तो जब ये दोनों किरण को हम लोग ले जाएंगे, देखिए ये दोनों किरण जा रही है तो यह कहीं पर मिलेगी नहीं, तो हम लोग समझते हैं कि यह दोनों किरण कहाँ पर मिलेगी? अनंत पर मिलेगी। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा कहने का मतलब कि देखिए ये प्रतिबिंब सीधा है और जब इसके उल्टा बन जाएगा तो ये क्या कहेंगे कि इसके उल्टा प्रतिबिंब है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा दूसरा नंबर। अब इसका तीसरा नंबर टॉपिक समझते हैं। और देखिए तीसरा नंबर टॉपिक समझने से पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं कि देखिए यह क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में यह प्रकाश केंद्र होता है, यह प्रकाश केंद्र, और यह F2 होता है और यह F1 होता है। क्या होता है? F1 और ये F2। तो देखिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो देखिए जब प्रकाश केंद्र और फोकस के दुगनी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? दुगनी दूरी को 2F1, मतलब कि इससे यह दुगनी दूरी है। इस प्रकाश केंद्र से लेके F2 के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी ही बोलते हैं, लेकिन इसे हम लोग क्या से दर्शाते हैं? 2F1 से। अब देखिए इसकी दुगनी दूरी को हम लोग क्या से दर्शाते हैं? जो इसकी दुगनी दूरी होगी, मान लीजिए यहाँ पर होगी, तो 2F2 से दर्शाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं कि इस पर कोई वस्तु स्थित है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब हम लोग देखेंगे कि देखिए 2F1 और F1 के बीच कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। तो चलिए यह देखते हैं। यह तीसरा नंबर टॉपिक है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर टॉपिक देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर टॉपिक को समझते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर टॉपिक दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसका टॉपिक दिया हुआ है F1 और 2F1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब कि F1 और 2F1 के बीच कोई वस्तु स्थित रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, यही तीसरा नंबर टॉपिक बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम आपको डायग्राम पर समझा देंगे कि अगर कोई वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए तो इसका परिभाषा हम पहले से लिखे हुए हैं, आपको पढ़कर समझाते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा दिया हुआ है, जब वस्तु फोकस F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनता है और यह उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। जो देखिए प्रतिबिंब F1 और 2F1 के बीच स्थित है कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह कहाँ पर बनेगा, तो 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। तो चलिए इसे डायग्राम पर हम लोग समझेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। और वह प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से उल्टा बनता है तथा वस्तु से आकार में बड़ा होता है। तो चलिए इसे डायग्राम पर हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसका डायग्राम बनाए हुए हैं, आपको हम दिखाते हैं पेज ऊपर करके हल्का सा। तो देखिए इसका हम डायग्राम बनाए हुए हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यह F1 है और यह 2F1 है। हम आपको पीछे बताएं कि यह F1 होता है और इसके दुगनी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2F1। तो इसके बीच में अगर कोई वस्तु स्थित रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए अनंत पर बना है, 2F2 और अनंत। देखिए 2F2 के बाद जितनी भी दूरी होगी वह क्या होगी, अनंत पर होगी। क्या होगी, अनंत होगी। तो देखिए यह कहाँ बना है, अनंत पर बना है। और जो वस्तु है उससे प्रतिबिंब जो है उल्टा बना है और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बना है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह बड़ा प्रतिबिंब है, वस्तु कितनी छोटी है और प्रतिबिंब उससे बड़ा बना हुआ है। तो आशा करते हैं कि तीसरा नंबर टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चौथा नंबर टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो चलिए चौथा नंबर टॉपिक हम लोग देखते हैं। अब तो हल्का पेज ऊपर कर लेते हैं। चौथा नंबर टॉपिक तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसे हल्का सा ऊपर कर लेते हैं, आप लोगों को समझाने में
सहूलियत होगी। तो देखिए चौथा नंबर टॉपिक बोल रहा है जब वस्तु 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब कि जब कोई वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यही हम लोगों को चौथा नंबर टॉपिक में समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इसे डायग्राम पर समझेंगे। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा दिया हुआ है, जब वस्तु 2F1 पर हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब 2F1 पर बनता है। जब कोई वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, 2F1 पर 2F2 पर बनता है। कहाँ पर बनता है, 2F2 पर बनता है। और यह उल्टा और आकार में वस्तु से बराबर होता है। जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए अब इसे हम लोग डायग्राम पर समझते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम। तो पेज हल्का ऊपर करना पड़ेगा डायग्राम दिखाने के लिए आप लोगों को। तो देखिए इसका कहाँ पर बोला है वस्तु को रखने के लिए, 2F1। तो 2F1 पर वस्तु रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2F2 पर बनता है। कहाँ पर बनता है, 2F2 पर। और वस्तु के देखिए ये वस्तु जितना बड़ा है यह प्रतिबिंब भी कितना है, उतना ही बड़ा है। मतलब कि ये दोनों बराबर प्रतिबिंब बनते हैं। और ये वस्तु के उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जो वस्तु है वह सीधा है और प्रतिबिंब जो है क्या है, उल्टा बना हुआ है। तो आपको यह भी चौथा नंबर टॉपिक भी समझ में आया होगा। इसका पाँचवा नंबर टॉपिक देखते हैं कि इसका पाँचवा नंबर टॉपिक क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, हल्का सा ऊपर कर लेते हैं पेज आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए इसका पाँचवा नंबर टॉपिक आपको यहाँ पर 5 नंबर दिखाई दे रहा होगा, दिया हुआ है 2F1 तथा अनंत के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। मतलब कि 2F1 तथा अनंत के बीच कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे, जैसे कि हम लोग सब पिछले सभी टॉपिक देखते आए हैं उसी तरह इसको भी देखेंगे। तो देखिए इसका परिभाषा दिया हुआ है, जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 तथा 2F1 के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। देखिए जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए जब 2F1 पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बनता है जो 2F1 और अनंत के बीच में स्थित रहेगा तो वह प्रतिबिंब बनता है F2 तथा 2F2 के बीच बनता है। और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। तो आपको समझ में आया होगा। अब इसे डायग्राम पर समझते हैं तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अब इस पेज पर जगह नहीं है तो दूसरे पेज पर हम आपको लिखे हुए हैं दिखाते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि 2F1 और अनंत के बीच में कोई वस्तु स्थित रहेगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यह 2F1 है और अनंत है। इसके जितने भी इधर साइड की दूरियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, अनंत होती हैं। तो इसके बीच में अगर कोई वस्तु स्थित रहेगी तो देखिए यहाँ पर एक वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए F2 और 2F2 के बीच में बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जो देखिए वस्तु है उससे छोटा प्रतिबिंब बना हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह भी वीडियो समझ में आया होगा, यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब इसका अगला नंबर टॉपिक देखते हैं जो 6 नंबर है। तो चलिए उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। और ये लास्ट टॉपिक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना का लास्ट टॉपिक है। तो देखिए 6 नंबर टॉपिक बोल रहा है कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। मतलब कि कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे, उसके बाद डायग्राम पर समझेंगे। तो देखिए इसका परिभाषा दिया हुआ है, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। जो वस्तु अनंत पर स्थित रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, लेंस के फोकस पर बनता है। लेंस के कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। जो वस्तु के उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है।
जो वस्तु है उससे उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक होता है। जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा होता है। तो चलिए अब इसे हम लोग डायग्राम पर समझते हैं। तो देखिए डायग्राम इसका बनाए हुए हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि देखिए इधर साइड से यह दो किरणें आ रही है, लेकिन पता नहीं यह कहाँ से आ रही हैं। तो समझेंगे कि यह कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं। तो जब अनंत से कोई किरण आती है, मतलब कि कोई वस्तु अनंत पर स्थित रहती है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो यह F2 पर बनता है और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है और वास्तविक होता है। प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु का वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले अगला वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन दबाए रहेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और 2 दिन का लेक्चर है, जिसके बाद यह पार्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए अब यहीं पर वीडियो को रोकते हैं।